कैलाश गहलोत ने फहराया था झंडा, उन्हीं ने कर दिया केजरीवाल को डंडा। ये छत्रसाल स्टेडियम 15 अगस्त 2024 का चित्र है, जब कैलाश गहलोत वरिष्ठ दिल्ली सरकार के मंत्री, इन्होंने एलजी के आदेश पर झंडा फहराया था। केजरीवाल उस समय जेल यात्रा पर थे तिहाड़ में, और उन्होंने आजसी को बोला था, जो कि मोस्ट जूनियर एमएलए थी मंत्री के बजाय, तो एलजी ने मना कर दिया और कैलाश गहलोत को झंडा फहराने का अवसर दिया। शराब घोटाले में इनसे भी पूछताछ हुई थी। एक कैलाश गहलोत का रुतबा है, बीच में खड़े, इन्हीं ने बजट भी प्रस्तुत किया था, जो दिल्ली सरकार का बजट है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और आजसी ये दिख रहे हैं, इनका ये रुतबा है। ये झंडे वाला दृश्य है, और ये कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार की कुर्सी पे बैठे हैं। ये इनका पत्र जो है, कवरिंग लेटर जिसको बोलते हैं, इन्होंने आजसी को भेजा है। और ये इन्होंने अरविंद केजरीवाल को, चूँकि मंत्री थे, तो अपने उसी मंत्री वाले लेटरहेड पे कैलाश गहलोत मंत्री परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना व प्रौद्योगिकी, गृह एवं महिला व बाल विकास, ये इतने विभाग के बेहद महत्वपूर्ण मंत्री थे, सीनियर मंत्री थे। और यही नहीं, एक पढ़े लिखे दलित चेहरा थे, सबसे बड़े। अब उन्होंने ये रिजिग्नेशन आज दिया, और आनन फानन में ये एक्सेप्ट भी हो गया, मंजूर भी हो गया। यानी अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत में मामला किस हद तक आगे बढ़ चुका था, ये तुरंत मंजूर हो गया, मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। कैलाश गहलोत कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि इनको जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ था, वो केजरीवाल के चेले, जो शराब घोटाले के सबसे बड़े नाम के रूप में थे नायर, उनको कैलाश गहलोत का ही बंगला दिलाया गया था। तो आज इन्होंने लेटर में क्या लिखा है, देखिए आप। डियर श्री अरविंद केजरीवाल जी, let me start with sincerely thanking you for having given me the honor of serving and representing the people of Delhi as an एमएलए एंड मिनिस्टर। सबसे पहले पैरा में इन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक विधायक और मंत्री के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने बहुत ही धन्यवाद दिया। However, at the same time, I also want to share with you that today the Aam Aadmi Party faces grave challenges from within to the very values that brought us together to our political ambitions have overtaken our commitment towards people, leaving many promises unfulfilled. Take for example the Yamuna, which we had promised to transform into a clean river but never got around to doing it. Now the Yamuna river is perhaps even more polluted than ever before. उन्होंने बस दूसरे ही पैरा में आरोपों की झड़ी लगा दी। सारा ठीक रहा, एक तो सरकार को पूरी तरह से विफल बताया, जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और जो वादा करके आए थे उन पे पूरी तरह से फेल बताया। यमुना नदी का उदाहरण दिया कि पहले से और ज़्यादा पल्यूटेड हो गई, प्रदूषित हो गई, जो कि हम उसको साफ सुथरा करने का वादा करके आए थे। साथ में अन्य जो भी जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी, जो हमने वायदे के द्वारा उनके मन में जगाई थी, उसमें भी हम फेल रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, now there are many embarrassing and awkward controversies like the Sheesh Mahal, which are now making everyone doubt
whether we still believe in being the आम आदमी। शीश महल को लेके उन्होंने बोला कि अब तो हम मुंह दिखाने के लिए भी जनता के पास नहीं रहे, जहाँ जाते हैं शीश महल के मामले में, क्योंकि हम बहुत सादगी के साथ गए थे जनता के बीच में और वायदा किया था कि हम ऐसी कोई सुविधाएं नहीं लेंगे। और ये शीश महल कांड ने जनता में मुंह दिखाने लायक हमको, हम किस मुंह से जाएं जनता के पास। अनदर पेनफुल पॉइंट, एक और दर्दनाक मामला हैज़ बीन द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर पीपल्स राइट्स वी हैव increasingly only been fighting for our own political agenda। जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए हम आए थे, लेकिन हम केवल अपने हितों की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही मामले को आगे बढ़ाते रहे। दिस हैज severely crippled our ability to even deliver basic services to the people of Delhi। जो आम जनता को एक बेसिक सुविधाएं होती, प्राथमिक सुविधाएं, उनसे भी जनता महरूम रही। इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट real progress for Delhi cannot happen if the Delhi government spends majority of its time fighting with the center। आम आदमी पार्टी सरकार ज़्यादातर समय केंद्र सरकार से लड़ाई झगड़ा में लगाती रही, जनता के हितों पर बिल्कुल ध्यान जो देना चाहिए तो उस पर न दे के ये झगड़े में लगी रही। आई हैड स्टार्टेड माई पॉलिटिकल जर्नी विद द कमिटमेंट टू सर्व द पीपुल ऑफ दिल्ली एंड आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग दैट। हमने अपना राजनीतिक जो यात्रा है वो जनता के हितों के लिए, उनकी सेवा करने के लिए शुरुआत की थी, जिसको हम अभी भी जनता से वायदा करते हैं कि हम वो करते रहेंगे, यानी राजनीति करते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी से बाहर यानी कांग्रेस या भाजपा, कांग्रेस के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, वो इन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना सकती है। जाना पहचाना चेहरा है, अच्छा चेहरा है, दलित चेहरा है, बड़ा चेहरा है। तो ये तो कांग्रेस के पास अवसर है। भाजपा के पास आने पर कई सुरक्षा कवच मिल जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, जब भाजपा में आएंगे, जो शराब घोटाले में नाम वगैरह है, कहने की ज़रूरत नहीं, वहाँ ज़्यादा जाना, क्योंकि जब जेल से बचेंगे तभी तो जाएंगे। और अगर कहीं भाजपा में आ गए तो ये अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे, क्योंकि इसी में उन्होंने बम फोड़ दिए। तो विच इज़ वाई आई फाइंड माई सेल्फ लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू स्टेप अवे फ्रॉम आप एंड हेंस आई रिजाइन फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी। हमारे पास कोई अब इन बातों को ध्यान में रख के हमारे पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा था इसके अलावा कि हम आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, इसलिए हम प्राथमिक सदस्यता से भी अपना त्याग पत्र देते हैं। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड फ्यूचर। हम आपके स्वास्थ्य और भविष्य को के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आई ऑल्सो थैंक ऑल माई पार्टी कलीग्स एंड वेल विशर्स फॉर देयर विशेस एंड काइंडनेस थ्रू आउट दिस जर्नी। हम जो अपनी राजनीतिक यात्रा में जिन लोगों ने भी हमें सहयोग दिया, जो हमारे शुभचिंतक थे, सहयोगी थे, उनके लिए हम बिल्कुल शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उम्मीद है कि अब हम उनका सहयोग आगे भी ले पाएंगे। यानी आम आदमी को तोड़ फोड़ करने का पोल इंतजाम। रिगार्ड सिंसियरली योर्स कैलाश गहलोत। तो ये इतना खतरनाक, ये तो अरविंद केजरीवाल को था और ये आजसी को मुख्यमंत्री, चूंकि वो मंत्री थे। तो डियर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आई hereby tender my resignation from the Council of Ministers GNTCT. This may be accepted with immediate effect. Thanking you sincerely yours कैलाश गहलोत। मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, बाकी लोग जो गए वो छोटे मोटे, कहना चाहिए इनके मुकाबले बेहद सीनियर और दिल्ली में एक धाकड़ नेता आम आदमी पार्टी का। लेकिन शालीन इतना कि इन्होंने बजट पेश किया, इन्होंने झंडा फहराया, तो आम आदमी की नींव का बड़ा पत्थर खिसक गया है। और अब आम आदमी पार्टी
की जीत जो 2025 फरवरी तक चुनाव होने हैं उसमें लगभग नामुमकिन लगती है। तो ये जानकारी के लिए और केजरीवाल के लिए दो लाइनें। मीनार जो ऊंची उठ उठ कर आकाश से करती समझौता, मीनार जो ऊंची उठ उठ कर आकाश से करती समझौता, नीचे की उसको खबर नहीं, ईंटों ने बगावत कर दी है। तो ये तो बहुत बड़ा पत्थर था नींव का जिसने बगावत कर दी है। अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत ने कर दिया है डंडा। इन्हीं ने फहराया था 15 अगस्त को झंडा।